परिवर्तक कक्ष में प्लेटिनम की जाली लगी रहती है। प्लेटिनम की जाली में परिवर्तक कक्ष में 1:10 में अमोनिया और वायु ऑक्सीजन गैस भेजी जाती है। इसे भेजने के बाद इसे 700 केल्विन ताप पर प्लेटिनम की जाली को गर्म किया जाता है। इसमें से वायु और अमोनिया गैस दोनों को प्रवाहित किया जाता है। दोनों आपस में अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है। नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में भेज दिया जाता है। उससे पहले उसे एक शीतलक कक्ष भी मिलता है, जो कि अभिक्रिया जितने टेम्परेचर से होके आ रही है उस अभिक्रिया को टेम्परेचर को डाउन कर सके। तो शीतलक उस अभिक्रिया के टेम्परेचर को क्या कर देता है, डाउन कर देता है, और डाउन करने के बाद उसे ऑक्सीकरण कक्ष में भेज देता है। ऑक्सीकरण कक्ष में केवल ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ आ जाता है आपका, ऑक्सीकरण कक्ष में आ जाता है। और ऑक्सीकरण कक्ष में नीचे की तरफ से वायु भेज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं हम, अवशोषक टावर में भेज दिया जाता है। अवशोषक टावर में भेजने के बाद होता क्या है कि उसकी जल की फुहारों से धो दिया जाता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। यहां तक बात समझ में आई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड H2O जल से अभिक्रिया करेगा और जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक अम्ल जो बना है वो उसमें नमी की मात्रा है। उस नमी को दूर करने के लिए हम दो विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली विधि वो चाहिए हमें कि ज्यादा से ज्यादा उसका शुष्कन कर सके। तो शुष्कन करने के लिए पहले हमने आसवन विधि लगाई, तो 68% नमी की मात्रा हटी, शेष उसमें रह गई। लेकिन उसने फिर हमने क्या किया कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को शुष्कन के लिए उसमें डाल दिया। वो 98% तक नाइट्रिक अम्ल में से जल को शोषित कर सकता है और शुष्क नाइट्रिक अम्ल आपका प्राप्त हो सकता है। बहुत बढ़िया।